साथियों नमस्कार। साथियों, हम में से कई लोगों को इंतजार है कि कब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा, कब मिसाइल चलती हुई दिखाई देंगी, कब पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, कब बांग्लादेश के टुकड़े होंगे, कब भारत का क्षेत्रफल बढ़ेगा। वो सब तो खैर होगा ही, लेकिन हम सबको ये पता होना चाहिए कि इस समय भी हमारे देश के अंदर एक ऑपरेशन चल रहा है जिसके तहत देश के अंदर की सफाई की जा रही है और एक के बाद एक स्टेट्स में मुहिम छिड़ी जा रही है जिसके तहत जितने भी बदमाश इस देश में रह रहे हैं उनको साफ किया जा रहा है। आप में से कई लोग मेरे से पूछते हैं कि साहब आप कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अगला कदम क्या होगा, आपको कैसे अंदाजा लग जाता है कि सरकार अब क्या करने जा रही है। तो ऐसे लोगों को एक आइडिया मैं देना चाहूँगा कि आप एक न्यूज़ देखिए, फिर आगे बात करेंगे हम। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, ये दिल्ली आए हुए थे और बीजेपी के अलग अलग नेताओं से मिले हैं, बड़े नेताओं से मिले हैं। 4 दिन दिल्ली में रहे हैं और उसके बाद ये वापस गए हैं। अब झारखंड के सीएम आए हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि झारखंड में इस समय सरकार किसकी है? ये है हेमंत सोरेन। झारखंड में इस समय सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम और कांग्रेस की। अब ये दिल्ली आए हैं, बीजेपी के नेताओं से मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पॉलिटिकल बात हुई होगी। अब इस पॉलिटिकल बात में कुछ इनका फायदा होगा, कुछ बीजेपी का फायदा होगा। अब आप मुझे बताइए कि ये यहां पर आए हैं, ठीक है, बीजेपी का एक फायदा तो यह है कि उसे सत्ता मिल जाएगी, और दूसरा ऐसा क्या फायदा है जो इनको बीजेपी को और ज्यादा एडवांटेज दे सकता है? चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूं। देखिए, एक एक करके सारी न्यूज देखते हैं, फिर आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये क्यों आए हुए हैं। पहले एक हिंट ये देता हूं, लास्ट ईयर की न्यूज़ है, मैंने एक वीडियो में कवर करी थी जब झारखंड में चुनाव हो रहे थे लास्ट ईयर। तब मैंने कहा था कि एनसीएसटी की रिपोर्ट आई है। उस एनसीएसटी की रिपोर्ट ये कहती है कि झारखंड में बड़ा एरिया ऐसा है, यानी कि लैंड मास ऐसा है अलग अलग जगहों पर, जिसे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं द्वारा कब्जाया जा चुका है। यानी कि अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या आए हैं जिन्होंने वहां पर रहने वाले आदिवासी महिलाओं से शादी करी है और शादी करने के बाद उनकी जमीनों पर अधिकार प्राप्त किया है और धीरे धीरे उन जमीनों को कब्जा लिया है। पहले वो अकेले आए थे, फिर उन्होंने अपना रिश्तेदार भी बुलवा लिया, फिर एक और बुलवा लिया। तो एक आदमी आया जिसने शादी करी, उसके बाद उसने 2 और बुलवा लिए बाहर से। इस प्रकार से धीरे धीरे जितनी भी आदिवासी लोगों की जमीन थी, मतलब एक बड़ा सेक्शन, उसको कब्जाया जा चुका है। ये एनसीएसटी की रिपोर्ट थी। इसी बात पर यहां की हाईकोर्ट ने भी बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ना कुछ स्टेप ऐसे उठाए जिससे कि इन लोगों की जमीन वापस लौटाई जा सके। किन लोगों ने कब्जाई? इल्लीगल तरीके से आई हुए लोगों ने। अब आप समझ रहे हैं? और देखिए, हिंट देता हूं। अभी वेस्ट बंगाल में एसआईआर चल रही है, ठीक है जी, यानी कि इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज किया जा रहा है, स्पेशल रिवीजन चल रहा है इलेक्टोरल रोल्स का। इसमें अभी तक यह पाया गया है कि 21 लाख लोग ऐसे हैं जो मृत हैं। उनका नाम वोटर लिस्ट में था लेकिन वो मृत पाए गए हैं। प्लस 20 लाख लोग ऐसे पाए गए हैं जो गलत तरीके से इलेक्टोरल रोल्स में अपना नाम दर्ज कराए हुए थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि कई हजार लोग ऐसे हैं अभी तक जो बॉर्डर क्रॉस करके अब बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और बांग्लादेश की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। ये बंगाल की बात बता रहा हूं, ठीक है। एक और खबर देखिए, ये आसाम की खबर है, केवल आसाम के एक शहर की खबर बता रहा हूं, सिर्फ सैंपल के तौर पर, नागांव की। यहां पर 1700 घरों को तोड़ा जा चुका है क्योंकि ये घर गलत तरीके से वन की भूमि पर बने हुए थे और इल्लीगल तरीके से लोगों ने यहां पर बनाए हुए थे। इनको भी तोड़ा जा चुका है और जमीन को मुक्त कराया जा चुका है। लगभग 160 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को मुक्त कराया जा चुका है। यानी कि अभी तक आपने कहां तक की खबर देखी? आपने झारखंड की हमने स्टार्ट किया, बंगाल पहुंचे, आसम पहुंचे, और धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि इल्लीगल माइग्रेंट्स की बात ज़्यादा करी जा रही है। कहीं एसआईआर के माध्यम से बाहर किए जा रहे हैं तो कभी इल्लीगल तरीके से सरकार ही खोज करके उन्हें बुलडोज कर रही है। इससे आप क्या समझ रहे हैं? अब आप समझ गए कि सरकार चाह क्या रही है।
साथियों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल शेयर मार्केट की बड़ी चर्चा हो रही है। शेयर मार्केट नई ऊंचाइयों को छू रहा है और कई लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट के जरिए बहुत सारा पैसा भी बना रहे हैं, परंतु हमें समझ में यह नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। अब शेयर मार्केट में अगर जाएंगे तो ब्रोकर की भी जरूरत पड़ेगी। कई ब्रोकर ऐसे हैं जो आपसे 50 रुपया लेते हैं, कई ऐसे हैं जो 100 रुपया लेते हैं, कई ऐसे हैं जो 200 रुपया लेते हैं, कई हैं जो ज़्यादा भी लेते हैं। परंतु मैं जहां इन्वेस्टमेंट करता हूं, यानी कि शून्य पर, वहां पर मुझे बिल्कुल भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता जी। और अगर वहां पर इंट्राडे करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तो केवल 5 रुपया देना पड़ता है, जो कि इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट है। जी हां, शून्य ऐप एक ऐसी व्यवस्था देता है जहां पर आप बड़ी आसानी से और बड़ी ही सेफ्टी के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। और कोई भी आदमी अगर नया आया है तो बड़ी आसानी से शेयर बेच सकता है, खरीद सकता है और मुनाफा कमा सकता है। शून्य ऐप सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है, जहां पर आपको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, पूरी तरह से सेफ्टी है, इंडस्ट्री में लोएस्ट है, ईजी टू यूज है, और अगर आप बिल्कुल नए हैं तब भी बड़ी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैंने एक लिंक दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में, एक लिंक अपने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, उसको पिन किया हुआ है। वहां जाकर के आज ही शून्य के साथ अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करें और एक नया एक्सपीरियंस का मजा लें। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सरकार इनडायरेक्टली ये चाह रही है कि जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में से जितने भी इलीगल तरीके से आए हुए लोग हैं उनकी पहचान करी जाए और सबसे पहले उन्हें बाहर किया जाए। ये बात केवल झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम तक ही सीमित नहीं है, ये बात आगे भी बढ़ रही है। आइए, चलो इन पे तो बाद में आऊंगा मैं। उत्तराखंड में आइए, इलीगल मज़ार्स को गिराया जा रहा है। मैंने अपना एक चैनल पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स पर पूरा इसके बारे में एक वीडियो बनाया था। उत्तराखंड में तो कई जगहों पर यह किया गया है कि 4-6 कुछ ईंटें लगा करके, थोड़ा प्लास्टर करके एक ऊपर चादर डाल दी गई है और उसे एक तरीके से मज़ार घोषित कर दिया गया है। जब उसकी खोजबीन हुई तो पता चला वहाँ पे कुछ था ही नहीं। इस तरह से ज़मीनों को कब्जाया हुआ था। उत्तराखंड में वन भूमि को इस तरह से कब्जाया जा चुका है बड़े स्तर पर। ठीक है, आगे बढ़िए। जम्मू कश्मीर में लगभग 19,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को इलीगल तरीके से कब्जाया जा चुका है। आगे देखिए, त्रिपुरा में भी ऐसा ही किया जा चुका था, लेकिन वहां के सीएम ने धीरे धीरे इस तरह का ड्राइव चलाया कि वहां पर मानेक शाह ने काफी हद तक जमीन को मुक्त करा लिया है। और अब उनका कहना ऐसा है कि अब यहां पर कोई भी बांग्लादेशी आ नहीं रहा, बल्कि जो है वो यहां से जा रहा है। इसके अलावा मैं आता हूं आगे की खबर पे। देखिए, तो कहने का तात्पर्य क्या है, असम में ड्राइव चल रहा है, त्रिपुरा में चल रहा है, ठीक है जी। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में एसआईआर के माध्यम से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं, वीडियो के माध्यम से बताया था कि यूपी और नेपाल के बॉर्डर के जितने भी जिले हैं वहां पर जितने भी इलीगल तरीके से बनाए गए रिलीजियस संस्थान हैं जो गलत चीजें प्रमोट करते थे, उन सभी को या तो बंद करवा दिया गया है या बुलडोज करवा दिया गया है यूपी और नेपाल के बॉर्डर पर। उसके बाद उत्तराखंड का मैं आपको बता चुका हूं किस तरह से वहां भी मज़ारों को गिराया गया है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स को गिराया गया है, क्योंकि ये भी बॉर्डर स्टेट है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ की भी आप जानकारी ले चुके हैं। ठीक है, अब जो एनसीएसटी की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि झारखंड में भी बड़े स्तर पर इस तरह के लोग आकर के छुपे हुए हैं। ठीक है, एक खबर मैं आपको और बताता हूं। 2013-14 के आसपास हमारे देश में लगभग 126 जिले ऐसे थे जो नक्सलवाद से प्रभावित थे। इस समय केवल 6 जिले ऐसे रह गए हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं। सरकार का कहना यह है कि अगले साल मार्च तक हम नक्सलिज्म को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अब ये जो 6 जिले रह गए हैं उनमें से कुछ पैचेस झारखंड में हैं, कुछ पैचेस उड़ीसा में हैं, थोड़े बहुत छत्तीसगढ़ में हैं, तेलंगाना में हैं, आंध्र प्रदेश में है और एक आध पैच मध्य प्रदेश में। छोटे छोटे से पैचेस हैं, कहीं हल्का कहीं ज़्यादा, मतलब इस तरह से। अब आप समझ गए कि झारखंड के सीएम को क्यों बुलवाया गया है। इसीलिए बुलवाया गया है। यहाँ सभी जगहों पर इस तरह की सरकारें हैं, केवल तेलंगाना को छोड़ करके, जहाँ पर काम चलाया जा सकता है, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है। चाणक्य नीति ये कहती है कि जब खीर गर्म हो तो साइड से
धीरे 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 खाई जाती है। यानी कि जितने भी बॉर्डर्ड स्टेट्स हैं पहले उन्हें मुक्त कराओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स वहाँ हैं। एसआईआर तो पूरे देश में होगा ही, लेकिन सबसे पहले एसआईआर के अलावे जो आप कर सकते हो उसके माध्यम से ऐसा करो। और आप देख लो, जब से बिहार में नए गृह मंत्री बने हैं तब से यहाँ भी बुलडोजर आपको लगातार चलते हुए दिखाई दे रहा है। अब आप पूरा गणित लगा पा रहे हैं। अब आप कहोगे कि झारखंड के सीएम को बुलाया क्यों गया, इनको कहा भी जा सकता था। झारखंड के सीएम को देखो, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है, हर कोई पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी चाहेगी कि उसका थोड़ा सही यहाँ पर एक सत्ता में भागीदारी आ जाए। ठीक है, वो तो अपनी भागीदारी चाहेगी। अब हेमंत सोरेन ऐसे हैं जिन पर ऑलरेडी पहले चार्जेस हैं भ्रष्टाचार के, जेल होकर के वो आए हैं, और अभी भी उन पर कोयले के, पत्थर के, जाने किस किस के घोटाले के चार्ज हैं, तो इनको दबा दिया गया होगा। आइए आप हमसे बात करिए, नहीं किया तो फाइल खुल जाएगी आपकी। इस तरह से बात हुई होंगी, मुझे नहीं पता, हुई होंगी। कैसे भी करके यहाँ पर सरकार अपनी दखल देना चाहती है, जिससे कि यहाँ भी इलीगल माइग्रेंट्स को साफ किया जा सके। आप कहोगे क्या सरकार इतनी ज़्यादा, देखिए देश का भला सभी चाहते हैं, कोई भी सरकार हो, कोई कम चाहता है, कोई ज़्यादा चाहता है, लेकिन अभी सरकार जिस मुहिम में लगी है वो नहीं चाहेगी कि कोई एक आध स्टेट ऐसा छूट जाए जहाँ पर कोई रियायत छूट जाए जो कल को हमारे लिए सिरदर्द बन जाए। अगर सफाई कर रहे हो तो अच्छे से सफाई करो। ये ड्राइव इस समय देश में चल रही है, और इसीलिए कुछ इस प्रकार के मौलाना अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, देखिए ये हैं जमीयत उलेमाए हिंद के जो चीफ हैं महमूद मदनी, मौलाना महमूद मदनी। इनका कहना यह है कि सरकार मुसलमानों के ऊपर ज्यादती कर रही है। इन्होंने तो ये तक कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रही है, और इन्होंने ये भी कह दिया है कि पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन, जितना भी हमारा संविधान है, वो एनफोर्स नहीं हो पा रहा है सरकार के स्टेप्स के वजह से। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि ट्रिपल तलाक हो गया, बाबरी मस्जिद को गिराना हो गया, इस तरह के जितने भी वर्डिक्ट कोर्ट के आए हैं वो सब ये दिखाते हैं कि सरकार के अंडर में या सरकार के दबाव में जुडिशरी को काम करना पड़ रहा है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जिहाद को गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है, जिहाद को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। जिहाद का मतलब होता है कि इनजस्टिस के खिलाफ स्ट्रगल करना, ऑपरेशन के खिलाफ जो है स्ट्रगल करना, ठीक है, जबकि इसके अलावे जिहाद को किसी और तरीके से पेश किया जा रहा है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी पे भी सरकार जो है अपनी ज्यादती कर रही है। वक्फ एक ट्रस्ट होता है जिसे मुसलमानों ने बनाया है, अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर करेगा तो इसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। साथ ही इन्होंने बुलडोज़र पर भी बात करी है कि किस तरह से बुलडोज़र, लिंचिंग और हेट कैंपेन चलाया जा रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। एसआईआर पर बात करी है कि किस तरह से एसआईआर के ज़रिए इंटरफेयर किया जा रहा है, किस तरह से मुसलमानों के हक को दबाया जा रहा है, ये भी इन्होंने बात करी है। मतलब ये इतने तिलमिला गए हैं कि हर दिन एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे कंट्रोवर्सी हो रही है। क्यों हो रही है अब आप समझ गए हैं। यहाँ तक कि इन्होंने असम पर भी बोल दिया था कि असम में जिस तरह से 1700 घर गिराए गए हैं ये ठीक नहीं है, ये घर गिराना एक तरीके से मुसलमानों के अधिकारों का हनन है, ये भेदभाव किया जा रहा है, केवल मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, हिंदुओं के नहीं गिराए जा रहे हैं। फिर वहाँ के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ऐसा है, ये मौलाना कोई भी नहीं होता बोलने वाला, ये कोई खुदा नहीं है, अगर ये मेरे काम में टांग अड़ाएगा तो इसे जेल में भेज दूंगा। इस तरह की बात कही गई है। साथ ही इनके चचा जान ये जो अरशद मदनी हैं, इन्होंने भी अलग अलग बयान दिए हैं, सेम तरीके की वही बातें इन्होंने कही हैं। इन्होंने तो उसके बारे में बोल दिया था अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में कि बताइए अलग अलग मुल्कों में एक मुसलमान मेयर बन रहा है, चाहे न्यूयॉर्क हो चाहे लंदन हो, लेकिन भारत में एक मुसलमान यूनिवर्सिटी का चांसलर भी नहीं बन सकता। अब भाई बिल्कुल बन सकता है, हमारे देश में तो एक मुसलमान राष्ट्रपति भी बनता है, हमारे कलाम साहब, लेकिन उसकी इंटेंशन तो सही हो। अब वहाँ बैठ करके बम बनाए, दिल्ली में जाके बम फोड़ दे, तो ये थोड़ी मंजूर है, ये नहीं मंजूर है भैया। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मुसलमान भी रहे हैं, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे मुसलमान हैं, बड़ी इज्जत हम करते हैं उनकी, चाहे किसी भी क्षेत्र में रहे हों, लेकिन इस तरह के भड़काऊ भाषण देने वाले नहीं हैं जी। ये क्यों भड़क रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से संचालित होते थे वो धीरे धीरे नब्ज काटी जा रही है। सफाई अभियान है, सफाई अभियान जो एक जगह रुक रहा है वो क्या है? वो है वेस्ट बंगाल। मैं बता रहा हूँ वेस्ट बंगाल में अभी भी चीज़ें ठीक से नहीं होंगी।
ये भले ही बॉर्डर पे जा रहे हैं, चुनाव के टाइम पर इन्हें वापस भी बुलाया जा सकता है, फर्जी वोटर कार्ड भी बनवाए जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वेस्ट बंगाल एक ऐसी कड़ी है जो बिल्कुल बांग्लादेश से सटती है और बड़ा आसान है बांग्लादेश से चीज़ों को यहाँ पर लेना। देखना ये होगा कि सरकार इसको कैसे निपटती है। इसके अलावा हम ये भी चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि किस तरह से सरकार इसके साथ साथ अलग अलग अपने टेस्ट कर रही है। K5 मिसाइल को भी टेस्ट करने जा रही है। कल किसी ने कमेंट किया था कि साहब K5 नहीं, वो ब्रह्मोस मिसाइल है जिसका टेस्ट हुआ है। तो मैंने इस जिक्र कल नहीं किया था कि ब्रह्मोस का भी टेस्ट हुआ है। ब्रह्मोस का टेस्ट हो चुका है नो डाउट, लेकिन K5 का भी होगा। जी हाँ, जो सबमरीन से छोड़ी जाएगी, जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल होगी, उसका भी टेस्ट होना है। उसकी मारक क्षमता लगभग 6000 किलोमीटर है, जिससे चीन भी घबराया हुआ है। तो भारत अपनी मिसाइल्स को, अपनी ब्रह्मोस को, इनको भी टेस्ट कर रहा है। भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बैठ करके अपनी सारी इंटेलिजेंस को बुला करके मीटिंग्स किए जा रहा है। भारत इसके अलावा नोटम पे नोटम जारी करके अपनी सारी सेनाओं को एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज करवा रहा है। भारत अंदर खाने कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बना रहा है और इस तरह से सफाई अभियान भी चला रहा है। जहां जहां जैसे जैसे मौका मिल रहा है वैसे वैसे करवा रहा है। कहीं पर सीएम को बुलवाना पड़े, उसको सेट करना पड़े तो उसको सेट किया जा रहा है। कहीं पर किसी और तरह से जुगाड़ बनाई जाए इस तरह से बनाई जा रही है। लेकिन चीज़ें हो रही हैं। पहले खीर को बाहर से ठंडा करके खाया जा रहा है, फिर बीच में हिट किया जाएगा। इंतज़ार करिए। उधर पाकिस्तान भी तैयार हो रहा है, पक रहा है पाकिस्तान भी टूटने के लिए। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित इस बात पर करा रहा हूं कि आप जो भी न्यूज़ देखें उस न्यूज़ को पहले यह देखना कि ये है कहां की। ठीक है साहब, है कहां की, दैट मैटर्स। क्योंकि इस समय जो भी हलचल होगी वो कहीं ना कहीं उस ऑपरेशन से ही संबंधित है जो अब होने जा रहा है। पुतिन साहब भारत में आए हुए हैं, पुतिन साहब से क्या डील होंगी क्या नहीं होंगी वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। पहले खबर आ जाए, पुतिन साहब एक बार यहाँ से चले जाएं, ठीक है साहब, उसके बाद देखते हैं क्या क्या खबरें सामने आती हैं। इस समय देश में जो कुछ भी हो रहा है सब बड़ा ही संवेदनशील हो रहा है, कोई भी हवाई चीज़ें नहीं हो रही हैं। इसलिए बड़े अलर्ट रहें, इन सब चीज़ों में ना पड़ें कि सरकार ने एक ऐसा ऐप लॉन्च कर दिया है जिसे मोबाइल में हम डाल देंगे तो हमारी प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी, सरकार इसके ज़रिए हमारी प्राइवेसी को छीनना चाहती है। साहब, आपकी प्राइवेसी ऑलरेडी ब्रीच हो चुकी है। आप जितनी भी ऐप्स डाल के बैठे हुए हो, जितनी भी सोशल मीडिया चला रहे हो, जितनी भी परमिशंस देते चले जाते हो ना आपकी सारी प्राइवेसी पहले ही ब्रीच है। अमेरिका को सब कुछ पता है कि आप किस क्षण क्या सोच रहे हो, महीने के कौन से हफ्ते में कौन सी चीज़ खरीदते हो, किस दुकान से खरीदते हो, कितने तक की खरीदते हो, किस पार्टी को वोट देते हो, किस तरीके के वीडियो देखते हो, किस तरह की सोच रखते हो। ठीक है साहब, कितनी देर मोबाइल चलाते हो, कौन सा मोबाइल चलाते हो, कब खरीदते हो। तो आपकी प्राइवेसी पहले ही ब्रीच हो चुकी है। इतनी अगर प्राइवेसी वाले थे ना तो मोबाइल को आपको खरीदना ही नहीं चाहिए था, कोई सोशल मीडिया की साइट नहीं चलानी चाहिए थी, इंटरनेट ही नहीं चलाना चाहिए था। ठीक है, जब अपने देश में अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा काम करना पड़ता है तो आपको प्राइवेसी याद आ जाती है, जिस प्राइवेसी को आप पहले ही बेच के बैठे हुए हो। तो इतने ज़्यादा वो ज्ञानी ना बने आप, उतने ही ज्ञानी बने जिससे आपका भला हो, यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मैंने एक लिंक दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ जा कर के आज ही 0 2.0 के साथ अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करें।